जहां पक्षी आकर्षित होते हैं। पक्षी क्या होते हैं? आकर्षित। वेटलैंड्स को बोला जाता है किडनी ऑफ इकोसिस्टम। क्या बोला जाता है? बोलिए। किडनी ऑफ इकोसिस्टम। किडनी क्यों बोला जाता है? क्योंकि जैसे किडनी बॉडी के ब्लड से टॉक्सिक एलिमेंट को क्या करती है? फिल्टर करती है। उसी प्रकार से जो टॉक्सिक जितना भी स्पीशीज है, अगर कहीं वेटलैंड है तो उस जगह जाकर के वो जमा हो जाते हैं। अब टॉक्सिक एलिमेंट में क्या रहेगा आपका? कोई कीड़ा होगा, ठीक, कोई सांप होगा, वो जाकर के अट्रैक्ट किसकी तरफ होता है? वो वेटलैंड की तरफ। अब कोई वर्म है, कोई कीड़ा है, कोई सांप है छोटा मोटा, वो किसका आहार होगा? पक्षियों का। तो वेटलैंड अट्रैक्ट करता है किसको? छोटे छोटे वर्म्स को, छोटे छोटे कीड़ों को, जो कि जहरीले भी होते हैं। और इनका एक जगह पे आना किसको अट्रैक्ट करता है? बर्ड्स को, क्योंकि चिड़िया का वो क्या है? खाना है। तो जहां कहीं भी वेटलैंड होगा वहां पक्षी क्या होंगे? आकर्षित। तो गिद्धवा बेसिकली बहुत बड़ा तालाब है। गिद्धवा बेसिकली बहुत बड़ा तालाब है जहां पर अच्छी खासी मात्रा में पानी साल भर उपलब्ध रहता है। लेकिन इस तालाब में रौनक तब होती है जब दिसंबर में यहाँ पर साइबेरियन क्रेन्स आना चालू करते हैं। साइबेरियन क्रेन्स का मतलब विदेशी पक्षी। कौन से पक्षी? विदेशी पक्षी। हिमालय को पार करके भारत के अलग अलग जगहों पर ये पक्षी जो हैं अपने सर्वाइवल के लिए आते हैं। वो ट्रांजिट करते हैं, माइग्रेट करते हैं। क्या करते हैं? बोलिए। माइग्रेट। क्यों माइग्रेट करते हैं? क्योंकि वो जहां से आ रहे हैं साइबेरिया, वहां इतना टेम्परेचर नीचे चला जाएगा कि उनका वहां पे सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे बड़ा बड़ा माइग्रेशन होता है। क्यों माइग्रेशन होता है? सर्वाइवल के लिए। हाथी क्यों माइग्रेट करता है? क्योंकि एक जगह चारा खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, तो उसको दूसरी जगह जाना पड़ेगा जहां चारा और क्या मिलेगा? पानी। इसी तरीके से आप कभी डिस्कवरी चैनल या नेशनल ज्योग्राफिक देखोगे तो उसमें विदर बीस, जेब्रा, ये सब जो है माइग्रेट करते हैं। क्यों माइग्रेट करते हैं? क्योंकि अफ्रीका एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। वो एक जगह पे वो सूखेगा तो वो दूसरी जगह पहुंचते हैं जहां उनको पानी और क्या मिल सके? चारा मिल सके। साइबेरिया का पक्षी क्यों भारत आता है? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर इवन दैट गोज टू -28, -30, -40 डिग्री, जहां उसके लिए सरवाइव करना कठिन हो जाता है। इस वजह से वो हिमालय जैसे इतने बड़े स्ट्रक्चर को पार करके भारत आते हैं। और भारत आते हैं तो सबसे सूटेबल प्लेस और सूटेबल सीजन क्या रहता है? दिसंबर से लेकर के जनवरी फरवरी वाला। कभी भी आपको जो पक्षी दिखेंगे वो इसी दौरान दिखेंगे। और ये पक्षी ऐसे जगह पे आएंगे जहां पक्षियों के लिए चारा होगा। चारा कहाँ होगा? जहां पे वेटलैंड होगा। वेटलैंड अट्रैक्ट किसको करता है? छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को, छोटे छोटे सांप बिच्छू को। और ये सब टॉक्सिक होते हैं। ये सब क्या होते हैं? टॉक्सिक। इसलिए वेटलैंड को कहा जाता है दे आर द किडनी ऑफ द इकोसिस्टम। लंग्स ऑफ इकोसिस्टम किसे कहा जाता है? कोई भी जो पेड़ होते हैं जो कि अच्छी मात्रा में होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ग्लोबली आप देखेंगे तो अमेज़न को बोला जाता है कि दैट इज लंग्स ऑफ द एंटायर अर्थ। उसको जब आप काटोगे तो उसका डिवास्टेटिंग इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। तो जैसे लंग्स ऑफ द अर्थ किसको बोला जाता है? घने पेड़ों को या पेड़ों की श्रृंखला को। जैसे अमेज़न का घना जंगल, उसी तरीके से इस इकोसिस्टम की किडनी किसे कहा जाता है? वेटलैंड को। क्यों? क्योंकि वो टॉक्सिक एलिमेंट को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और उनको देखते हुए बर्ड्स